नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भूमि क्लासेस में। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। तो देखिए, इसमें कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे रेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चोर सिपाही से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि एक चोर के पीछे पुलिस भाग रही है और उस चोर की रफ्तार स्पीड ये है और पुलिस की ये है, वो उसे कितने समय में पकड़ पाएगी, या वो इतने घंटे पहले चोर निकल चुका था और पुलिस उसके पीछे इतने समय बाद आई। या आपसे इसको एक बच्चे से रिलेटेड पूछ सकता है कि बच्चा स्कूल जाता है तो इतने समय लेट हो जाता है, यदि इस स्पीड से जाता है तो इतने समय पहले पहुंच जाता है, तो घर और स्कूल के बीच की दूरी। कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, और इससे में आपको एवरेज स्पीड, एवरेज टाइम, ये इन सबसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एवरेज स्पीड वाले, ठीक है। वो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है और इसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप इनके टाइप करते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहला टाइप। देखिए, एक लड़का 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत चाल से आपको क्या होता है, कुल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन आपको सबसे पहले चाल का पता होना चाहिए, स्पीड क्या होती है, उन सब के बारे में हम सीखते हैं। देखिए, ये स्पीड क्या होती है, स्पीड जिसे हम बोलते हैं चाल, वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, समय बटे दूरी। ये आपको समय और दूरी, दूरी आपको किलोमीटर में दे सकता है और समय आवर्स में, या मीटर पर सेकंड। दूरी किसमें दे सकता है, मीटर में, और समय दे सकता है सेकंड में। और इन्हें आपसे कन्वर्ट करके पूछ सकता है, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे पूछेगा। और देखिए, स्पीड हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या होता है, टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नोट कर लीजिए सारे के सारे फॉर्मूले। और देखिए, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। और आपसे पूछ रहा था एवरेज स्पीड, एवरेज एवरेज स्पीड, वो क्या होता है, टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हैं। देखिए, अब आपसे एक चीज और देखा होगा आपने इस तरह के क्वेश्चन में कि आपको कभी कभी डिस्टेंस किलोमीटर में और समय आवर्स में दे सकता है क्वेश्चन में, और पूछ सकता है इसका जो स्पीड है आप मीटर पर सेकंड में बताइए। तो बताइए, आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या कभी कभी मीटर पर सेकंड में देके आपसे पूछ सकता है किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर्स को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको किलोमीटर पर आवर में किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 5/18, 5/18, 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, और जब आपको मीटर पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर।
यहाँ पे 5/18 और यहाँ पर 18/5। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कंफ्यूजन बहुत होता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या 18/5 से। देखिए 5 और 18 तो आपको सिंपली याद रह जाता है, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि मीटर पर सेकंड से जब हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या किससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, 5/18 या 18/5। तो इसके लिए देखिए सिंपली देखिए आप, देखिए क्या है, मीटर पर सेकंड है और इधर किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो छोटे से, मीटर पर सेकंड छोटा है, किलोमीटर पर आवर बड़ा है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे या छोटी से। यदि छोटे को बड़ा बनाना है तो बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे या छोटी से। देखिए इन दोनों में देखिए 5/18 और 18/5 में कौन सा बड़ा है, 18/5, 18/5, ठीक है। और तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटे से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगी वो 3 से भी अधिक होगी, 3.5 से भी अधिक होगी, ठीक है, 18/5 की। और 5/18 ये तो 1 से भी कम है, ठीक है। तो जब किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक छोटी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये संख्या तो 5/18 तो 1 से भी छोटी है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जब किसी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू छोटी हो जाएगी, और जब किसी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको 5/18 से करना है या 18/5 से करना है। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक लड़का 75 किलोमीटर की स्पीड से स्कूल जा रहा था और 50 की स्पीड से वापस आ रहा था। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 5 तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्लास में हम 5 नहीं एक ही टाइप सीखेंगे, क्योंकि यदि आपको 5 के 5 तरीके इसी क्लास में सिखा दिए गए तो आपके पास में समय बहुत कम है। आपके पास में मात्र 10-12 दिन बचे हैं, मुश्किल से 15 दिन बचे हैं, ठीक है। उसके बीच में आपकी दीपावली भी आ रही है, तो इसी वजह से यदि आप सारे टाइप में उलझे रह गए तो आप और चैप्टर का रिवीजन सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 के 5 टाइप हम मैथ स्पेशल क्लास में सीखेंगे। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है इसका, जिससे बहुत ज्यादा सिंपली आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता था, केवल वही टाइप सीखेंगे, और बचे हुए जो 4 टाइप हैं वो आप मैथ स्पेशल में सीख सकते हैं। हम अभी जल्दी में ही एक बैच लेके आ रहे हैं मैथ स्पेशल करके, उसमें सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आप इसके पूरा डिटेल में सीख सकते हैं कि ये 5 तरीके से कैसे सोल्व हो सकता है क्वेश्चन। देखिए यहां पर तो हम वही चीजें, लिमिटेड चीजें करेंगे जिससे आपका एग्जाम निकल जाए, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है आपका एग्जाम क्वालिफाई होना, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है, एक लड़का 75 की स्पीड से जा रहा है और 50 की स्पीड से वापस आ रहा है। तो बताइए आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होना चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी यहां पे आपको दे ही नहीं रखी, दूरी खुद से माननी पड़ेगी, ठीक है, दूरी खुद से माननी पड़ेगी। तो बताइए दूरी हम ऐसी मानेंगे जो 50 से भी कटे और 75 से भी कटे। 50 और 75 से दोनों से क्या कटेगा, 75 और 50, इन दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, कितना हो जाएगा, 150। कैसे निकाला, देखिए हमने आपको पहले भी बताया था किसमें, टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में कि यदि आपको एलसीएम लेना हो 2 संख्याओं का, तो हम सब 2 या 3 संख्याओं का, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी वाली संख्या देखते हैं, बड़ी क्या है 75, इसका मल्टीपल देखेंगे, इसका गुणनफल देखेंगे कि इसका 75 का एक मल्टीपल एक कितना होता है, 75 75 गुणा 1 75, क्या 75 50 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो 75 का 2 गुना कितना 150, क्या 150 50 से भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और 75 से तो हो गई क्योंकि इसी का मल्टीपल है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 150। तो यहाँ 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार 50 से। तो देखिए ये क्या है, 75 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर, ये है स्पीड, ये क्या है, ये है स्पीड, और ये क्या है, ये है टाइम, कि आपको कुल कितना समय लगा, और ये डिस्टेंस। तो आपके सामने सारी चीजें आपके सामने है,
टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, सारी की सारी चीजें आपके सामने है। अब आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो गई होगी। अब आपको पता चल गया कि एक बंदा यदि 150 किलोमीटर जाता है 75 की स्पीड से तो उसे कितना समय लगेगा। 150 किलोमीटर गया 75 की स्पीड से तो उसे कितना समय लगा, उसे 2 घंटे का समय लगा। और 150 ही किलोमीटर फिर वो वापस आ गया, 150 ही किलोमीटर वापस आ गया 50 की स्पीड से, तो उसे कितना समय लगा, 3 घंटे का। 2 घंटे तो जाने में लगे और 3 घंटे लगे इसे आने में। ठीक है, तो बताइए कुल कितना समय लग गया, 5 घंटे। और कुल दूरी कितने चला, 150 तो गया और 150 आया, कुल दूरी चला वो 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर चला और कितना समय लग गया, 5 घंटे। तो कितना आ जाएगा, ये 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। या आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, आपको पता था कि 2 गुणा कितना था, 150, क्योंकि 2 बार चला 150 बटे इन दोनों को जोड़ के 2 और 3 5। ठीक है, तो ये 30 दूनी 60, 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे देखते हैं। आगे भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 20 की स्पीड से वापस आता है, इसकी औसत चाल बताइए। देखिए औसत चाल किससे जा रहा है, 30 की स्पीड से जा रहा है और 20 की स्पीड से आ रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ये 2 3। ये आपको पता है स्पीड है, ये क्या है टाइम, और ये क्या है डिस्टेंस। बात क्लियर है। तो आपको क्या करना था, 2 गुना डिस्टेंस कितने हो जाएगा 60, क्योंकि 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर आया। ठीक है, तो कितना चला 120, 2 गुणा 60, कुल दूरी तो हो गई 2 गुणा 60 मतलब 120। और कुल समय कितना लगा, देखिए जाने में लगा 2 घंटे का समय और आने में लगे 3 घंटे, तो कुल कितने लग गए, 2 और 3 5 घंटे। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 60 को, कितने बार जाएगा, 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से तय करता है तथा 30 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये 40 की स्पीड से तो जाता है और 30 की स्पीड से आता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो हमें पहले तो दूरी पता होनी चाहिए। दूरी हम अपने हिसाब से क्या मानेंगे, 120, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो ये 40 से 3 बार और ये 4 बार, ये है स्पीड, ये टाइम और ये डिस्टेंस, एक तरफ की डिस्टेंस। अब कुल डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, 2 गुणा 120, क्योंकि 120 किलोमीटर गया और 120 आया। अब कुल समय कितना लगा, 3 और 4 7। ठीक है, 7 घंटे का समय लग गया इसे। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 240 बटे 7। अब इसे भी जब काटेंगे 7 या 21, 30 बचा 7 चौक 28, 2 बटे 7, 34 सही, 2 बटे 7। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, इसका ऑप्शन आ जाएगा 34, इसका आंसर है 34 सही, 2 बटे 7। क्योंकि देखिए इसने 40 किलोमीटर की स्पीड से गया था और ये आया कितने से, 30 की स्पीड से आया था। ठीक है, तो जाने में इसे लगे 3 घंटे और आने में लगे 4 घंटे, और दोनों ही बार इसने 120 किलोमीटर की दूरी तय की। तो कुल दूरी कितनी तय की, 240, और समय कितना लग गया था, 7 घंटे का। तो 240 बटे 7 कितना आ जाएगा, 34 से ही 2 बटे 7। इसमें मिसप्रिंटिंग है, इसके जो ऑप्शन है इसका आंसर होगा 34 से ही 2 बटे 7। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और उतनी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और अंतिम उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति है, वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब डी डिस्टेंस मान लीजिए, वो 30 किलोमीटर की स्पीड से तय कर रहा है। अब फिर इतनी ही डी डिस्टेंस वो 40 की स्पीड से तय कर रहा है, और इतनी ही डी डिस्टेंस कितने की स्पीड से कर रहा है, 60 की।
देखिए दूरी बराबर है तीनों जगह, दूरी क्या है, बराबर है। या आप कह सकते हैं कि एक बंदा 30 की स्पीड से गया, 40 से वापस आया, फिर 60 की स्पीड से फिर चला गया, ठीक है, तो उसने दूरी तो सेम तय की, लेकिन तीनों ही बार उसकी रफ्तार जो थी वो अलग अलग थी। अब आपसे पूछेगा उसकी औसत एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल बताइए, तो बताइए कैसे निकालेंगे, औसत चाल कैसे निकालेंगे। देखिए इसका भी बिल्कुल सेम तरीका है, जैसे हमने पहला वाला किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। देखिए इसका होता क्या है, आपको फॉर्मूला भी पता है, कुल दूरी अपॉन कुल समय, लेकिन करने का तरीका क्या होगा, जैसे हमने पहले किया था वो सबसे सिंपल तरीका है। देखिए 30 की स्पीड से गया और एक 40 की स्पीड से आया, फिर इतनी ही दूरी चली उसने 60 की स्पीड से, तीनों ही बार में दूरी तो सेम चली, तो दूरी कुछ ऐसी मान लेंगे जो 30, 40 और 60 तीनों से ही कटे, तो कितनी ले लेंगे 120। 30 से कटेगी 4 बार, 40 से 3 बार और 60 से 2 बार। तो हम कह सकते हैं जो ये 30, 40 और 60 क्या है, स्पीड है, ये है इसकी स्पीड, और ये क्या है 4, 3, 2, ये है टाइम, और ये दे रखी है डिस्टेंस। डिस्टेंस मींस दूरी, ठीक है। तो देखिए इसने कुल दूरी कितनी तय की, ये 3 बार चला, बराबर बराबर दूरी, तो 120 120 120, 3 बार चला 120 किलोमीटर, हर बार में 120 किलोमीटर चला, तो 3 बार में कितना चला, 3 गुणा 120, तो कुल दूरी हो गई 3 गुणा 120। और कुल समय कितना लिया, 4, 3, 7 और 2 9, 9 घंटे का समय लिया, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। अब 3 से 9 3 बार, अब 3 से 120 40 बार, तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज आकार मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 किलोमीटर है। एक व्यक्ति इस मैदान के तीनों भुजाओं के क्रम से 10 किलोमीटर 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक ट्रायंगल है, एक जो मैदान है वो ट्रायंगल शेप में है, वो ट्रायंगुलर शेप में है। अब इसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तीनों ही भुजाएं बराबर बराबर है, ठीक है। वो आपको दे रखी है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी एवरेज स्पीड निकालने के लिए। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, और हम अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 3 रफ्तार स्पीड से गया, एक तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर की, और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी गया, और 15 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसने दूरी तो समान तय की थी, तो आप कुल दूरी ऐसे भी कर सकते हैं। कुल दूरी कितनी हो जाएगी 10 गुणा 10 गुणा 10 30, कुल दूरी हो गई 30। कुल समय कितना लग गया, देखिए समय क्या होता है, समय बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर, कितना समय लगा 10 घंटे, प्लस कुल समय, इसमें तो लग गया 10/10 1 घंटे का समय। इसमें देखिए डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 10/12 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 10/12, और इसमें 10/15। आप इसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए यहां से ये आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 5/6, और ये 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 30 बटे, देखिए नीचे नीचे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 6 प्लस 1 6 प्लस 5 प्लस 4, तो ये आ जाएगा, देखिए ऊपर कर लेते हैं इसे थोड़ा, देखिए इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 बटे 6, ये 15 और ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर
पर आवर। इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना लंबा करना क्यों है? जब हमें पता है कि औसत दूरी जो औसत दूरी नहीं, औसत चाल आप ये किसी भी डिस्टेंस को सेम मान के निकाल सकते हैं। तो हम पहले तरीके से आसानी से निकाल सकते थे। इसका आंसर तो आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखिए इसको हम क्या क्या दे रखा था, इसकी स्पीड देखिए, इसकी स्पीड दे रखी थी 10, 12 और 15। देखिए स्पीड दे रखी है 10, 12 और 15। तो हम जो तरीका हम पहले लगा रहे थे उसी तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, 10, 12 और 15। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 से 6 बार, 12 से 5 बार और 15 से 4 बार। ठीक है, एलसीएम आ गया 60। तो हम कितना करेंगे? 3 गुणा 60 बटे इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15। अब 15 से आप काटेंगे 60 को 4 बार, तो 4 दिया 12 किलोमीटर पर आवर। बताइए कितनी आसानी से आ गया। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं इक्वल टाइम। यदि आपको समय बराबर दे रखा हो तो आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे और अगले 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर आपको अलग अलग तरीके से दे रखा है, यहां पर दूरी अलग अलग है। पहले में क्या था? पहले में थी जो आपकी जो दूरी थी वो सेम थी, यहां पर दूरी अलग अलग है, दूरी अलग अलग है। देखिए तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और फिर आगे कितना चला? 50 किलोमीटर और फिर आगे कितना चला? ये चला अंतिम 60 किलोमीटर। तो कुल दूरी तो ये होगी, कुल दूरी ये होगी बटे कुल समय। देखिए इसमें कितना चला? 80 किलोमीटर चला 60 की स्पीड से, तो इसमें समय कितना लगा? 80 बटे 60। 80 किलोमीटर की दूरी को चलने में समय लगा 80 बटे 60 प्लस ये 50 किलोमीटर की दूरी चली इसने 40 की स्पीड से, तो 50 बटे 40, इतना समय लग गया। क्योंकि समय क्या होता है? बताइए समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी? 50 और स्पीड थी 40, तो इसमें ये समय लग गया। प्लस में लास्ट में जो 60 किलोमीटर चला वो 80 की स्पीड से, तो 60 बटे 80। इसे आप सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 4, 3, ये 5 और 4, 5, 4 और ये 3, 4। ठीक है, तो अब इनका टोटल करेंगे 80, ये 80 और 60 140 और ये आ जाएगा 190। 190 बटे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे 3, 4, 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। तो ये 4 चौक 16 प्लस 15 प्लस 3 तिया 9। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा? 190 अपॉन 25 और 15 40 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 12 के ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा इंटू 12। ठीक है, 0 से 0, 4 से 12 3 बार, 19 या 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए, लेकिन हम बात कर रहे थे, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, अगली दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उतने ही समय के लिए तय करता है, उतने ही समय के लिए तय करता है। देखिए, हमने जो टाइप बताया था आपको, ये कि आपको नेक्स्ट टाइप करना है एक, तो वो ये था जिसमें समय बराबर था। पिछले वाले ऑप्शन में जो था वो समय बराबर नहीं था, वो ऑप्शन थोड़े आगे पीछे सेट हो गए। तो देखिए, इसमें क्या है, समय बराबर दे रखा है, आपको समय दोनों में ही बराबर दे रखा है। तो जिस ऑप्शन में आपको समय बराबर दे रखा हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों स्पीडों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। जहां समय बराबर हो, जहां समय बराबर हो, क्योंकि देखिए वो जो है सेम समय के लिए, तो हम मानेंगे कि एक आदमी एक घंटा चला। तो देखिए, एक आदमी 1 घंटा चला तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा चलेगा, 15 किलोमीटर चल जाएगा। और फिर चला वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 25 किलोमीटर चल जाएगा। उसे कुल कितना समय लग गया, 2 घंटे। तो कितना आ जाएगा, 40/2 मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। चलिए, ये आप ये चीज ध्यान रखिए, जहां पर समय बराबर हो तो दोनों स्पीडों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, या 3 स्पीड दे रखी हो तो तीनों को जोड़ के उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, उसका तिहाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर तथा स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपीएसआई हो, ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, ये एक लड़का जब 20 की स्पीड से जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी 30 की स्पीड से गया तो वो 9 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसमें पहली जो स्पीड थी 20, तो इसे सोल्व करेंगे। पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, जो उनकी पहली चाल गुणा दूसरी चाल। इसका फॉर्मूला है पहली चाल S1 इंटू S2 अपॉन इन दोनों का अंतर S1 माइनस S2, यह जो भी बड़ा होगा, ठीक है, और इंटू टाइम इन आवर, टाइम इन आवर, घंटों में समय दे रखा है, किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो किलोमीटर पर आवर, यदि मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो मीटर पर सेकंड, तो फिर टाइम जो है मीटर पर सेकंड में। देखिए कैसे, आप इसमें देख लीजिए एक बार, स्पीड पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड, और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 10, 30 और 20 का अंतर 10। और देखिए ये 11 मिनट पहले पहुंच गया, 11 मिनट देरी से पहुंचा था, और यहां पर 9 मिनट पहले। देखिए जहां पर एक बार जल्दी पहुंच जाए और एक बार पहले पहुंच जाए तो उन दोनों को जोड़ देंगे। यदि दोनों बार जल्दी जल्दी पहुंच जाए तो घटा देंगे, दोनों बार यदि जल्दी पहुंचे तो घटा देंगे, यदि दोनों ही बार देरी से पहुंचे तो वहां पर भी घटा देंगे समय को। समझ में आया? एक बार मैं अब बात को रिपीट कर दूं कि यदि एक कंडीशन में एक बार तो पहले पहुंच गया और एक बार लेट पहुंचा, जैसे कि यहां पर 11 मिनट देरी से पहुंचा था और 9 मिनट पहले पहुंच गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, 11 और 9 20 कर देंगे। यदि दोनों ही बार जल्दी पहुंचता कि एक बार 11 मिनट जल्दी पहुंचा, दूसरी बार 9 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो दोनों को घटा देते, 11 में से 9 घटाते 2 आता। या दोनों ही बार देरी से पहुंचता, मान लीजिए 11 मिनट देरी से पहुंचा और दूसरी बार 9 मिनट देरी से पहुंचा, तो वहां पर भी घटा देंगे 11 में से 9,
तो भी 2 आता। तो यहां पर एक बार जल्दी और एक बार लेट पहुंचा है, तो ये कितना आ जाएगा 20। 11 और 9 20। और ये मिनट में है तो इसे घंटे में करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। बात क्लियर है? एक बार देख लीजिए, इसे दोबारा से रिपीट कर देता हूं। पहली स्पीड गुणा दूसरी स्पीड बटे में क्या आएगा, इन स्पीड का अंतर कितना है 10 गुणा जो यहां पे समय निकाल लेंगे, जो देरी या जल्दी पहुंचने में आया वो समय कैसे, यदि देरी और जल्दी दोनों का ऐड कर देंगे, देरी का घटा देंगे और जल्दी का भी घटा देते हैं। और ये समय घंटे में करना है तो घंटे में, मिनट को घंटे में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब 30 दूनी 60, तो यहां से आ गया 20 किलोमीटर घर और स्कूल की दूरी है। ठीक है, तो अब देखिए आप यहां से समय भी निकाल सकते हैं। दूरी तो आपको पता चली गई, लेकिन आप यहां से समय भी निकाल सकते हैं। ये कह रहा है 20 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 20 किलोमीटर, जब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाल से जाएगा तो उसे कितना समय लग जाएगा, 1 घंटा। 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटे का समय लग गया। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। अब ये 60 मिनट में पहुंचा वो, तो वो उसके बॉस ने बोला कि आप 11 मिनट देरी से आए हो। एक व्यक्ति यदि 60 मिनट में कहीं पहुंचता है और वो पाता है कि वो 11 मिनट देरी से आया, मतलब उसे 11 मिनट पहले आना था, 60 मिनट से 11 मिनट पहले आना था, तो इसमें से 11 घटा देंगे, 11 घटा देंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 मिनट। तो उसे घर से स्कूल जाने में कितना समय लगना चाहिए था, 39 मिनट। तो यदि समय पूछे कि उसका सही समय क्या है स्कूल पहुंचने का, कितने समय में से स्कूल जाना चाहिए था, तो होता 49 मिनट। ठीक है, एक लड़का 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। घर तथा स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा समय भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, 50 की स्पीड से जा रहा है और अगली बार कितने की स्पीड से जा रहा है, 60 की। ठीक है, अंतर कितने का हो गया, 10 का। बात क्लियर है? अब देखिए आगे, एक बार 10 मिनट देरी से पहुंचता है और अगली बार 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। एक बार तो 10 मिनट देरी से पहुंचा, अगली बार 15 मिनट जल्दी, तो 10 और 15 25 मिनट। अब इसे घंटे में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 125 किलोमीटर। घर और स्कूल की जो दूरी है वो है 125 किलोमीटर। बात क्लियर है? अब ये बोल रहा है लड़का 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है। तो देखिए 125 किलोमीटर जब 50 की स्पीड से जाएगा तो बताइए कितना समय लगेगा, इसे लगेंगे 2.5 घंटे, 2.58। या आप कह सकते हैं इसे जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मिनट, देखिए 2 घंटे हो गए 120 मिनट और आधा घंटे का 30 मिनट, तो 150 मिनट। तो ये 150 मिनट में जब पहुंचा तो इसने क्या पाया कि वो 10 मिनट देरी से पहुंचा है। 10 मिनट देरी से पहुंचा है मतलब उसे 10 मिनट पहले आना था, तो इसमें से 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 140 मिनट। या आप कह सकते हैं 2 घंटे 20 मिनट में इसे पहुंच जाना था स्कूल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, घर तथा स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तथा सही समय भी ज्ञात कीजिए। देखिए 3 की स्पीड से जा रहा है और अगली बार 4 की स्पीड से जा रहा है, अंतर कितने का, 1 का। एक बार 15 मिनट देरी से, 15 मिनट देरी से और अगली बार 15 मिनट पहले,
पहले। तो देखिए दोनों को जोड़ देंगे 15 15 30 मिनट, और इसे घंटे में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 30 को 60 से करेंगे 2 बार, अब 2 से 4 2 बार, ये कितना दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी है घर और स्कूल के बीच में। अब एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा 6 किलोमीटर, तो उसे कितना समय लगेगा 2 घंटे, क्योंकि 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है, तो 6 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा 2 घंटे, तो 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में पहुंच तो गया, लेकिन उसने पाया कि वह 15 मिनट देरी से आया है। 120 मिनट में जब वो पहुंचा स्कूल, तो उसने पाया कि वह 15 मिनट देरी से आया है। उसे 15 मिनट पहले आना था, तो उसे कितने समय में आना था, उसे आना था 105 मिनट में। 15 मिनट घटा देंगे, कितने समय में आना था 105 मिनट, तो सही समय हो जाता 105 मिनट। या आप कह सकते थे 1 घंटा 45 मिनट, क्योंकि 105 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट। देखिए एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए ये पॉइंट ध्यान करने वाली बात है, यहां पर 20 मिनट देरी से जा रहा है और यहां पर 5 मिनट देरी से जा रहा है। तो ये बताइए ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये जुड़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि दोनों ही जगह देरी देरी है। यदि एक जगह जल्दी और एक जगह देरी से जाता तो क्या होता, ऐड होता। ठीक है, अब देखिए और सारा सेम ऐसे ही करना है। पहली स्पीड 30 थी, बाद में कितनी हो गई 40, अंतर कितने का 10। बात क्लियर है? गुणा, देखिए एक बार 20 मिनट की देरी और एक बार 5 मिनट की देरी, अंतर कितना आ जाएगा 15 का। अंतर कितने का 15 का। 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये मिनट को हमें घंटे बनाने हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 15 से 60 4 बार और 4 से 4 कैंसिल, तो कितना किलोमीटर आ गया 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर हो गई घर से स्कूल की दूरी। ठीक है, तो दूरी तो आपने पता कर ली 30 किलोमीटर। अब देखिए एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो 30 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर दिया, मतलब उसे 60 मिनट लगे, तो 30/30 मतलब 1 घंटा। 1 घंटा घंटा और यह बोल सकते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट। लेकिन उसने क्या पाया कि वह 20 मिनट देरी से आया, तो उसे 20 मिनट पहले आना था, तो 20 घटा देंगे, उसे कितने समय में आना था 40 मिनट में। तो सही समय कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो सही समय हो जाएगा 40 मिनट। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपने वास्तविक चाल के 5/7 भाग से तय करे तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप का ऑप्शन भी बहुत पूछा जाता है। देखिए चाल क्या होती है, चाल बताइए, चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। यदि दूरी बराबर हो तो चाल क्या होगी? चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी समय के। इसका मतलब क्या हो गया, यदि आप चाल बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, और यदि आपने स्पीड कम कर दी तो समय बढ़ जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज यदि बढ़ेगी तो दूसरी चीज घट जाएगी। ठीक है, तो चाल समय के उल्ट विपरीत होती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात आपको समझ में आ गई चाल और समय के बारे में, कि यदि चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा और चाल घटाएंगे तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक आदमी एक निश्चित दूरी को वास्तविक चाल, उसकी चाल कितनी दे रखी है? चाल वास्तविक चाल का 5/7, मतलब उसकी जो चाल थी 7, लेकिन वो अब चल कितने से रहा है 5 से। चाल तो थी 7 लेकिन वो चल कितने से रहा है 5 से।
क्योंकि जो वास्तविक होती है वो हमने आपको बताया था रेशियो वाले पार्ट में भी, और आपको कई सारे चैप्टर में बताया है, परसेंटेज में भी ये बात बताई थी, और टाइम एंड वर्क में भी बताया था कि जो वास्तविक होता है वो नीचे होता है, जो घट या बढ़ के आया है वो फ्रैक्शन में ऊपर होता है। तो वास्तविक कितना था 7, लेकिन अब कितने से चल रहा है 5 से। तो अब समय उल्टा हो जाएगा, समय उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/5। तो पहले समय 5 लग रहा था, तो अब कितने लग रहा है 7। पहले 5 लग रहा था, अब 7 लग रहा है। कितना अधिक, 2 अधिक लग रहा है, लेकिन वो कह रहा है 2 नहीं 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर 10। तो आपको पता करना है, तो उसकी वास्तविक चाल से चले तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो उसे कितना समय लगेगा, वास्तविक समय तो नीचे वाला होता है, तो उसे 5 समय लगेगा। 5 बराबर 50 मिनट, 50 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल के 5/3 भाग से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। देखिए चाल कितने दे रखी, वास्तविक चाल के 5/3, तो समय क्या हो जाएगा इसका उल्टा, समय हो जाएगा उल्टा, कितना 3/5। इसका मतलब क्या हो गया, समय पहले यदि 5 घंटे लग रहे थे तो अब 3 घंटे लग रहे हैं, पहले 5 मिनट लग रहे थे तो अब 3 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अंतर कितने का, 2 का, 2 बराबर 10, 1 बराबर 5। तो वो कह रहा है यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, वास्तविक चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा 5, तो 5 बराबर 25, 5 बराबर 25 मिनट। तो कितना आ जाएगा 25 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को वास्तविक चाल से 60% अधिक चाल से तय करे तो वह 18 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा। देखिए चाल से 60% अधिक चल रहा है, मान लीजिए चाल उसकी वास्तविक चाल 100 थी, तो अब 60% अधिक अब चल रहा है 160 से, तो ये कितना हो जाएगा 8/5। जब आप काटेंगे इसे तो ये आ जाएगा 8/5। इसका मतलब पहले चाल 5 थी, वास्तविक जो चाल थी वो 5 थी, अब हो गई 8। तो समय क्या हो जाएगा उल्टा, समय होता है उल्टा, समय कितना आ जाएगा 5/8, समय हो जाएगा 5/8। ठीक है, तो समय वैसे तो 8 था, लेकिन अब कितना लग रहा है 5। वो कह रहा है कितना कम लग रहा है 3, वो कह रहा है 3 नहीं 18 मिनट कम लग रहे हैं, 18 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो 1 बराबर 6। तो आपसे पूछ रहा है उसकी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय में पहुंच जाएगा, तो कितने समय में पहुंचेगा, यदि वास्तविक चाल से चले तो 8 में 8 बराबर 48 मिनट, 8 बराबर 48 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।